हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल पॉइंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं 12वीं के बोल लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन एडिशन, जिसे हिंदी मतलब है अवकलन एवं समाकलन। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो को आप पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले ही पहुंचती रहें। तो इसी के साथ वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले अवकलन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अवकलन की हम बात करते हैं। इसे देखिए, इसका जो साइन चिन्ह होता है डी वाई डी एक्स होता है, डी बटे में डी एक्स, यानी किसी का अवकलन करना हो तो उसे हम कहते हैं कि डी वाई डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हम क्या डी यानी डिफरेंशिएशन अवकलन किया जाता है। एक्स के सापेक्ष मतलब जो पद एक्स के रूप में होगा उसे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। ठीक है, हम पहले जैसे देखते हैं। चलिए, तो हम पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं कि पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसे हमने जैसे कि आपको बताया है कि इसे हम डी वाई डी एक्स के रूप में लिखते हैं। जैसे हमें एक्स कहते हैं, एन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, नहीं अवकलन निकालते हैं। किसके सापेक्ष? एक्स के। हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी एक्स कहते हैं एन का डिफरेंशिएशन ही अवकलन कर रहे हैं। तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है? एक्स की घात एन का अवकलन होता है घात पहले घात में एक कम, जो होता है क्या होता है? घात पहले घात में एक कम, यानी एन एक्स की घात एन माइनस 1 होता है। अपन इसके एग्जांपल हम लास्ट में दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। पहले हम लिख जाते हैं कि डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, उसका क्या होता है। ठीक है, पहले इसके सारे डिफरेंशिएशन के बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा, डी वाई डी एक्स ई की घाते एक्स, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है ई की घाते एक्स, जो निश्चित अवकलन होता है। ई की घाते एक्स करेंगे तो इसका अवकलन वही की वही निकलता है। ठीक है, ये जो अवकलन है आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, शुरू के फॉर्मूलेस हैं, बाकी आपको इतने याद हो जाने की वजह से पूरे अवकलन आप पे बन जाएंगे और समाकलन इसी टाइप से हैं। ठीक है, हम दोनों को कंपेयर करके बस समझाने वाले हैं। तो तीसरे की बात करते हैं हम, एक्स के सापेक्ष से अवकलन करेंगे लॉग ऑफ ई एक्स का। ई क्या है? सफिक्स में है। तो लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1/x। ये सारे निश्चित अवकलन होते हैं। अब हम चौथे अवकलन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका भी हम क्या निकालेंगे? डी वाई डी एक्स, यानी ऐसे हम क्या बोलते हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन। सी यहाँ पे क्या कोई कांस्टेंट है? कोई कांस्टेंट है नहीं, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल के रखा, कांस्टेंट क्या होता है, संख्याएं क्या रही हैं सारी, जैसे नंबर जितने भी वो सारे क्या कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, तो उसे जो सारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट में आते हैं। तो इसका हम अवकलन करेंगे, उसका अवकलन क्या निकलेगा? हमेशा 0 निकलेगा। किसी भी कांस्टेंट राशि का जब भी हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 निकलता है। डी वाई डी एक्स किसका? अब हम साइन एक्स का, थीटा नहीं लेंगे क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे पद एक्स के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो साइन एक्स का करेंगे तो इसका होता है अवकलन कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। साइन थीटा के बाद हम करेंगे अब कॉस थीटा का, कॉस एक्स का। थीटा का नहीं, हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का करेंगे। अगर हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा का निकलेगा। ठीक है, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जी आपको याद करने पड़ेंगे, जी आपके बेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, ये सबको आपको याद करने पड़ते हैं। बस मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और याद करवाने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक दूसरे को कंपेयर करके आप याद कर सकते हो आसानी से। tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो निकलता है sec स्क्वायर एक्स। क्या निकलता है? sec स्क्वायर एक्स। थोड़ा बन नहीं रहा था इसलिए मैंने थोड़ा खिसका दिया इसको। तो अब हम 8वें नंबर की बात करते हैं। तो डी वाई डी एक्स से निकालते हैं अब हम sec एक्स का। sec एक्स का जो अवकलन निकलेगा वो क्या होगा? sec एक्स tan एक्स। 9वें नंबर की हम बात करते हैं तो कोसेक एक्स की बात करते हैं। तो कोसेक एक्स का जो अवकलन होगा कॉस माइनस
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स निकालते हैं। लॉग ऑफ ए एक्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो इसका भी निश्चित डिफरेंशिएशन होता है। वो क्या होता है? 1/x log ए। तो जैसा कि अपन ने यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करके उसको याद कर सकते हैं। log यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा log यहाँ पे क्या था? log e x का जो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किया था उसका 1/x निकला था। क्या निकला था? 1/x निकला था। जैसा आपको दिख रहा है उसी टाइप से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है? आधार जो चेंज हो गया। क्या हो गया? आधार चेंज हो गया। log ए एक्स है, e की जगह क्या आ गया? a। तो यहाँ पे a क्या है? कोई जो लघु गुणक था, यहाँ पर क्या आधार जो a आ गया, इसके लिए अवकलन होता है 1/x, यानी उसी के हिसाब से होता है 1/x। और साथ में a आने की वजह से क्या हो गया था? log ए ई आ जाता है। क्या जाता है? log ए ई, है ना। आप याद रख सकते हो कि a के स्थान पे ई के स्थान पे ए आ गया, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, ई के स्थान पे क्या आ गया? ए, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, याद करने की तरीका है ओनली, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन याद करने के लिए आपको बना रहेगा, याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ अपन दोनों को कंपेयर के, जैसे हमने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को दोनों कंपेयर करके बताएंगे। तो ऐसे देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी किसी चीज़ का हम कभी अवकलन कर देते हैं, उसी चीज़ का जो आंसर आएगा उसी का हम क्या कर देते हैं? समाकलन। तो जिसका अपन ने अवकलन किया था वही की वही संख्या अपन को प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी किसी का में 2 जोड़ दिया और 2 उसी चीज़ में घटा दिया, तो वही संख्या अपन को क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। उसी टाइप से ए भी है कि किसी चीज़ का अवकलन कर दिया तो उसका समाकलन कर दिया, तो वही चीज़ अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अपन ऐसे समझेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अवकलन का जो चिन्ह होता है वो डी बाई डी एक्स होता है, उसी प्रकार का समाकलन का भी एक चिन्ह होता है, वो होता है एस जैसा ही होता है। क्या होता है? एस जैसा ही होता है। जैसे हमने बताया था एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एस के यहाँ पे भी एक्स के सापेक्ष क्या होगा? समाकलन होगा, तो डी एक्स के रूप में लिखा जाता है। तो इसे पूरा इसका चिन्ह होता है समाकलन का। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहला किया था एक्स की घाते एन का अपन ने यहाँ पर अवकलन निकाला, उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स की घाते एन का ही हम क्या निकालते हैं? समाकलन निकालते हैं। ठीक है, उसी की तरह समाकलन निकालते हैं। तो समाकलन की हम अगर बात करते हैं तो इसका समाकलन जो होगा क्या होगा? घात 1 जुड़ जाएगा। वहाँ पे 1 कम हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो जाता है? घात में 1 जुड़ जाता है, और बटे में उसमें गुणा में आ जाता है 1 गुणा में। यहाँ पे क्या हो जाता है? घात में 1 जोड़ के उससे वही चीज़ घात में आई जो 1 जोड़ के बना है वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स क्या होता है? n+1 बटे में n+1। ठीक है, अब हम इनके कंपेयर करके भी समझते हैं। तो ठीक है, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक्स की घाते हमने प्रथम लेते हैं, अवकलन समाकलन दोनों को कंपेयर करके वो करते हैं। तो एक्स की घाते 6 है, तो इसका हम क्या करना है? इसके घाते क्या है? इसका क्या निकालेंगे? पहले अवकलन, वो उसका करेंगे समाकलन। ठीक है, देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन अवकलन करेंगे, तो इसका क्या होता है? एन, इसका समाकलन एक्स के स्थान पर कितना? 6 है। तो जब भी अपन को देखो, तो एक्स कहते हैं एन का कितना? एन घात पहले घात कम, तो घात में 1 कम कर देते हैं, तो घात पहले घात कम, तो एन जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे? 6, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन के स्थान पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी एन दिखेगा वहाँ 6 लिखेंगे। तो जहाँ पर एन दिखेगा अपन ने 6 रख दिया, और 6 एक्स की घाते 6 में से गया 5, तो ये क्या निकल के आ गया? अपना अवकलन निकल के आ गया। अब हमने जैसे बताए थे कि समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट होते हैं, चलो इसका हम समाकलन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो समाकलन हम इसी का निकालेंगे। ठीक है, एक्स कहते हैं 5 का क्या करेंगे? समाकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो 6 कांस्टेंट है, तो संख्या है इसलिए कांस्टेंट है, तो उसका कोई अवकलन समाकलन नहीं होता है। तो अब हम क्या अंदर क्या बचेगा? समाकलन किसका होगा? 5 का। एक्स कहते हैं 5 का डी एक्स। हमने देख पढ़ा है एक्स की घाते एन के स्थान पर कितना है? 5। इसका समाकलन क्या होता है? एक्स की घाते n+1 बटे में n+1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। 6 इंटू समाकलन क्या होगा? इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, जहाँ पे भी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n के स्थान पर 5 है तो 5 रख देंगे n के स्थान पर हर जगह। ठीक है, बटे में 5 + 1। ठीक है,
तो 6 गुणे 5 की एक्स की घात कितना 6 बचा, और एक्स की घात कितना नीचे कितना है, सॉरी नीचे कितना होगा 6, 6 से 6 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो अपना जो 6 से 6 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो अवकलन समाकलन जो अपन ने यहाँ पे अवकलन निकला था वो ये निकला था, अब उसका हम समाकलन कर देता है तो एक्स की घात 6 का 6। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स की घात 6 का अपन ने समाकलन अवकलन किया था तो जे आ गया था, उसी का हमने समाकलन कर दिया तो जो वही चीज़ एक्स की घात 6 ही प्राप्त हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका किसी चीज़ का अवकलन करने पर और समाकलन करने पर वही चीज़ प्राप्त होती है, यानी 2 जोड़ने पर 2 घटाने पर वही चीज़ जैसे प्राप्त होती है उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, आगे हम और समाकलन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला समाकलन अपना हो चुका है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो इसी टाइप से हम दूसरे की बात करते हैं, तो अब हम निकालते हैं e की घात x का समाकलन निकालते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था e की घात x का अवकलन भी वही निकलता था, इसका समाकलन भी क्या निकलेगा वही निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम तीसरी की बात करते हैं। तो देखिए हमने इसका देखो log x का क्या निकाल लिया अवकलन, क्या निकाल दिया 1/x। तो 1/x का हम अभी समझ चुके उल्टा होता है, तो 1/x का x के सापेक्ष क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा log ex, क्या निकल आएगा log ex। तो देखो इसका हम log ex का अवकलन होता है 1/x और 1/x का समाकलन होता है log ex होता है। e क्या है सफिक्स में है, ठीक है आधार के रूप में है। चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे चौथा है कांस्टेंट c, यहाँ पे c का कांस्टेंट है, c का हम क्या करेंगे अवकलन, क्या करेंगे अवकलन। तो इसका निकल के आता है cx, कैसे आ जाता है वो देखिए समझिए। तो ये आप नोट कर लीजिए, जब भी हम देखो इसमें एक के लिए खाली ओनली है, एक का जो एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसके सापेक्ष करेंगे, एक का हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो उसका क्या निकलता है x निकलता है, y के सापेक्ष करेंगे तो y निकलता है। ठीक है, तो c के गुणा में अपन किसी भी संख्या के गुणा में एक मान सकते हैं गुणा में, इसलिए c बाहर हो जाता है और एक का क्या हो जाएगा एक अंदर हो जाएगा, तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसी टाइप से क्या होता है c x हो जाता है इसका समाकलन। तो अब याद रखिए वन का जब भी समाकलन करेंगे तो उसका x के सापेक्ष करेंगे समाकलन तो x निकलेगा, y करे सापेक्ष करेंगे तो y निकलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने साइन एक्स का क्या कर लिया था अवकलन निकाला था, अब हम उसका समाकलन निकालेंगे। साइन एक्स का डी एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे समाकलन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है देखिए। तो इन दोनों में सिर्फ अंदर क्या निकल रहा है माइनस प्लस का अंतर निकल, यानी साइन एक्स का अपन अवकलन करेंगे तो cos x निकलेगा, अब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस cos x निकलेगा। ठीक है, दोनों को दे कंपेयर करके चलते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब हम cos x का समाकलन करते हैं, तो cos x का निकला था, इसमें निकला था माइनस साइन एक्स, तो इसका में क्या निकलेगा प्लस का साइन एक्स, दे अपोजिट होते हैं। अब इसका आप करके देख लीजिएगा, है ना, अवकलन उसी का एक चीज़ का अवकलन कीजिए फिर उसी का समाकलन कीजिए तो वही कोई आंसर आ जाएगा एकदम, है ना, जो माइनस से माइनस क्या कट जाएंगे, तुम करके देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7th नंबर। अब हम करने जा रहे हैं 10। देखिए, तो जैसे 10 का समाकलन अवकलन किया था तो अपना sec स्क्वायर x आ रहा था, अब हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो वही के वही चीज़ निकलना पड़ेगा, क्या निकलेगी वही की वही चीज़ निकलेगी। तो sec स्क्वायर x का क्या किया गया है समाकलन कर दिया है, तो इसका समाकलन क्या निकलेगा 10x, क्या निकलेगा 10x। तो आपको एक कंपेयर करके याद रखना है, सॉरी दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखो sec x का अवकलन किया है तो sec tan x अपना क्या था अवकलन निकला था, उसी टाइप से हमने कर दिया है, उसी जो आंसर आया था। तो sec tan x का हम समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा sec x आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम 9वें नंबर की बात करते हैं, तो किसका हम निकालेंगे cosec x और cot x। cosec x का dx यानी x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, जैसे देखो यहाँ पर देखो sec x tan x का आंसर cosec x का आया था, sec x tan x cosec x का आया था, cosec x tan cot x आया था इसका अवकलन, तो इसका जी के जी निकलेगा। देखो
तो इसका जे आया था, तो इसी का हम अब समाकलन कर दें तो जे निकल आना चाहिए। तो जो है यहाँ पर माइनस में आया था, तो अभी क्या माइनस आएगा, लेकिन ये क्या निकलेगा आंसर इसका, कॉसेक एक्स। क्या निकलेगा, कॉसेक एक्स निकलेगा, ठीक है, कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका अवकलन किया है तो ये आ गया है, उसी का हम अवकलन कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 10वें नंबर की। अब इसका निश्चित समाकलन होता है, वो क्या होता है, ए एक्स। क्या होता है, ए एक्स। ए एक्स का हम एक्स के हिसाब से इसका करेंगे समाकलन करेंगे तो इसका निकलेगा ए की घात एक्स बटे में लॉग। तो यहाँ पर गुणा में आता था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बटे में लॉग ई ए। क्या निकलेगा, लॉग ई ए, ठीक। अब हम एक अवकलन भूल गए थे यहाँ पर, एक अवकलन एक और साथ में अवकलन लिख लीजिए, डी वाई डी एक्स। इसका कॉट एक्स का जो अवकलन था वो क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो ठीक है, इसी टाइप से अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम क्या किसका करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो जे निकलना चाहिए। इसका अवकलन किया था, ये निकला था, तो उसी का हमने समाकलन कर दिया, किससे, जे निकलना चाहिए। तो क्या निकलेगा, तो जे आंसर में माइनस में आया तो जे भी क्या में आएगा, माइनस में ही आएगा। कॉसेक सॉरी कॉट, क्या निकलेगा, कॉट एक्स। क्या निकल के आएगा, कॉट एक्स। देखो इसका अवकलन करने पर जी निकला, अब इसी का हमने क्या कर दिया समाकलन, तो ये निकलना चाहिए, तो माइनस कॉट एक्स है, क्योंकि जो माइनस में नहीं लिया है इसलिए यहाँ पे माइनस यहाँ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जी आप तुलना करके आप कर भी सकते हैं, इसका जैसे हमने पहले अवकलन निकाला है, अब इसी आंसर का आप समाकलन निकालेंगे तो बिल्कुल आप प्लस में ही आंसर निकल के आएगा। एकदम ध्यान रखिए, इसमें ऐसे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिया है, माइनस नहीं लिया है तो यहाँ पर जे का यहाँ का माइनस यहाँ चला जाता है, ठीक है, बराबर में। यहाँ से माइनस गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लिया है यानी माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस की चीज़ थी तो प्लस ये क्या आएगी, माइनस आ जाती है, ठीक है। अब हम लिमिट्स वाले समाकलन की बातें और कर लेते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में इम्पोर्टेंट भी है, बार बार आती रहते हैं, इसलिए हम थोड़ी लिमिट्स वाले समाकलन और करवा देते हैं। आपका ये बेस है ओनली, ठीक है। हम बात करने वाले हैं लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में। लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में देखिए, लिमिट वाले थोड़े इंटीग्रेशन आते हैं आपके फिजिक्स में, वो हम उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। ज़्यादा इसके आपको पूछे नहीं जाता डीप में। आप ये सिर्फ आपके 12th के सब्जेक्ट, जो 12th में आप मैथ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बस थोड़े ऊपर से इतना हम बताएंगे, उतना ही आपके फिजिक्स में ही आने वाला है। तो जैसे एक्स के खाते हमने क्या किया था, एक्स के खाते एन का ही ले लेते हैं। इसका हमने क्या निकाला था, समाकलन निकाला था। क्या निकाला था, समाकलन। अब हमको लिमिट्स नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट्स की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप बात करेंगे बल्लेवर से थोड़ी आगे निकलता है बिंदवासिनी से आपको धजरी तकेला, मान लो धजरी तकेला तक की आपको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो आपको लिमिट्स, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, और डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है, घटाना। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आपसे बोल दिया इसे ए से बी तक, यानी ए से बी तक का इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आप बिंदुवासिनी से और धजरी तकेला तक की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है एक्स घात एन का इंटीग्रेशन हमने अपन ने पढ़ चुके हैं, अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, तो एन के स्थान पर अपन एक काम करेंगे, 6 ले लेते हैं। 6 5 कितने, चलो 8 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स घात 8 ले लेते हैं, या माइनस में लेने तो माइनस में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हारी मन की इच्छा पूरी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स घाते माइनस की 8 आ गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन क्या है, एक्स घाते n+1 बटे में n+1 ये पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स रखेंगे, n के स्थान में कहते हैं माइनस कितने हैं, माइनस की 8 हैं। -8 + 1 बटे -8 + 1, ठीक है। अब हमने इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये क्या होगा, एक प्लस की एक माइनस की संख्या, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, बड़ी का आएगा चिन्ह। तो 8 में 7 जाएंगे, 8 में से एक जाएगा 7 बचेंगे, और बड़ी की चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 7 आएंगे। इसी टाइप से यहाँ पे होगा माइनस के 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब जो माइनस जो है, जो देखो नीचे कभी लिखा नहीं जाता है माइनस हर में, तो हर का अपने आप क्या हो जाता है, अंश में पहुँच जाता है माइनस, ठीक है। तो इसका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस के एक्स कहते हैं -7 बटे में 7। जी क्या निकल के आ गया अपना,
इंटीग्रेशन। अब हमें इसमें लिमिट्स रखनी है, क्या रखनी है, लिमिट्स, ठीक है, इसमें लिमिट्स रखनी है ए से बी, ठीक है। तो अपन लिखते जाते हैं साथ में, सॉरी मैं भूल गया था, अब इसमें लिमिट लिखते जाते हैं ऐसे कोष्टक के रूप में लिमिट, ठीक है। तो ए से बी तक है, नीचे से हमेशा लिखे लोअर से ऊपर की ओर, लिमिट कहाँ रखी जाती है, लोअर से अपर की ओर रखी जाती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट रखते हैं, तो देखो माइनस है तो माइनस एक काम करो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बाहर। तो हम देखो अपर हमेशा कैसे रखे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके एक्स के स्थान पर अपन लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पद है, तो एक्स की खाते देखो माइनस तो बाहर आ गया, तो एक्स के स्थान पर अपर लिमिट क्या है, बी, तो एक्स के स्थान पर बी रख दिया और उस पर घात चढ़ी है माइनस की 7, तो 7 चढ़ा दी, बटे में 7 लिखी तो 7 लिख दी, माइनस लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट भी रख दिया। अब लोअर लिमिट एक्स स्थान पे क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो इस टाइप से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दी, तो ये अपने लिमिट वाले समाकलन यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन इसका एलसीएम भी लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 7 निकलेगा, तो b की घाते माइनस के 7 माइनस a की घाते माइनस के 7 निकल के अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं। तो क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई व्यंजक मुझे समझ में आता आ जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उसे याद नहीं रख सकता हूँ, कुछ देर टाइम बाद मैं अपने आप भूल जाता हूँ, तो आप उस पूरे व्यंजक में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें, क्या बोला तूने, आपने सही सुना है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही याद रख के पूरे व्यंजक को आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो इन सब में सब ट्रिक्स के साथ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन पर लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें मैं 11th-12th के लिए क्विज लाता रहता हूँ, सही विकल्प जोड़ी जैसे 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें आप अपने को टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे में कितना नॉलेज, कम से कम 99% अपने विकल्प को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो इसी टाइप की वीडियो जो आने वाली हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।